बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 करें फर्स्ट ईयर क्लास का। फर्स्ट ईयर क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने एक्सरसाइज की थी 13.1। उसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ab initio मेथड और फ्रॉम डायग्राम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास है थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमारे पास आता है जी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो। अभी हम फार्मूलास के साथ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द पावर रूल। पावर रूल हमें कहता है जी कि अगर कोई भी वेरिएबल है, कोई भी आपके पास फंक्शन है, उसके वेरिएबल है, उसके ऊपर आपके पास एक पावर मौजूद है, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से आप एक माइनस कर देंगे और पावर के बगैर बाकी वैल्यू का डेरिवेटिव, बाकी जो फंक्शन बचेगा उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो जो डेरिवेटिव x का आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो 1 होता है। अगर हमें कहा जाए हम फाइंड करें हैं d ओवर dx ऑफ x, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा 1 की। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सेम हो जाए तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी, अगर कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाएगा और जो बाकी फंक्शन बचेगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। अगर दो फंक्शन ऐड हो गए तो दोनों का अलग-अलग हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है जी, अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन वैसे के वैसे ही पहले फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। क्वोशिएंट रूल कहता है जी, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दें। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन वैसे के वैसा ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे के वैसा ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल। इनको हमने आगे जाकर यूज भी करना है, क्वेश्चन के अंदर भी ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज है हमारे पास 13.1। 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, सॉरी 13.2 एक्सरसाइज। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, y इक्वल है x के पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेटिव लेना था। तो हम देखें तो यहाँ पे x की पावर 4, मैंने भी वर्ड पढ़ा है x की पावर 4, तो हमने कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, पावर रूल अप्लाई करना है। 2x की पावर 3 तो पावर रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर भी, x की पावर 2 इसके ऊपर भी पावर रूल ही अप्लाई होगा। x की पावर 4 पे पावर रूल अप्लाई किया सबसे पहले जी, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस प्लस 2 एज इट इज आएगा। 3 जब स्टार्ट में आएगा तो 3 2 6, पावर में से एक कम करेंगे x का स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करेंगे तो वो 2x। सेम आपके पास नेक्स्ट फंक्शन में भी होगा। यहाँ पे भी x की पावर -3 है, x की पावर -3/2 है और प्लस 3 है। इनमें भी आपने पावर रूल अप्लाई करना है। ये पावर रूल अप्लाई किया हुआ है और इनका सोल्यूशन। थर्ड पार्ट है जी, y इक्वल है 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1। डिनोमिनेटर की फॉर्म में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रैशनल फंक्शन है हमारे पास। जब भी रैशनल फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं जी, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशिएंट रूल का डेरिवेटिव में लिखा है, इनको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू वैसे के वैसे ही, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। ये 2x + 1 एज इट इज आ गया। 2 कांस्टेंट है, हमने पहले भी कहा कि कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा तो साथ उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। x का डेरिवेटिव 1 होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 -3 वैसे ही कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 2 - 0 आंसर क्या आएगा जी, 2, उन्होंने 2 लिख दिया। 2x - 3 वैसे का वैसे ही आ गया। इसका डेरिवेटिव लेगा तो 2x का दोबारा से डेरिवेटिव 2 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो 2 + 0 करेंगे तो आंसर 2 ही देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है y इक्वल है √1 + √x इंटू x - x⁴/2 डिवाइडेड बाय √x। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हमारे पास है ये जो ऊपर नोमिनेटर में वैल्यूज हैं ये ब्रैकेट की फॉर्म में है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो -x की पावर 3/2। अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2 और ये x की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड करते हैं। 1 + 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 3/2। अंडर रूट x को x की पावर 3/2 में आप ऐड करेंगे तो x की पावर 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो। ठीक है जी। उसके बाद आपने किया जी x माइनस x की पावर 3/2 और प्लस x की पावर 3/2 आपस में कैंसिल हो गए। ये बच गया x - x का स्क्वायर
इन दोनों के ऊपर अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया, अंडर रूट ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर में था उनको दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 है, ये ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, 1/2 है, ऊपर 2 है, तो ये दोनों ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। सिंप्लीफाई किया, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब देखें हम कैसे फंक्शन बनाए, एक्स की पावर 1/2 तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। एक्स की पावर 3/2 इसके ऊपर भी पावर रूल ही अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर। नेक्स्ट में सबसे पहले आपके पास पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में आपके पास दिया गया जी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1/x, इसका स्केयर है। आपने पहले इसका स्केयर ओपन किया, स्केयर ओपन करके यहाँ पे x की पावर 2 डिवाइडिंग में इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो x की पावर -2 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दिया है, -2 कांस्टेंट था वैसे का वैसे ही, x की पावर -1/2 के ऊपर भी पावर रूल अप्लाई किया, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है जी, पहला फंक्शन वैसे का वैसा ही दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे का वैसा ही पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। x + 5 ऐसे आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, 3 माइनस x वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा -x + 5 + 3 -x, 5 + 3 8 -x और -x -2x आ जाएगा। इसके अंदर हम देखते हैं अगले में, तो वो आपके पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, उसमें भी डिवाइडिंग की फॉर्म में है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई करेंगे। इसके अंदर भी आपके पास क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई होगा, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 है जी y = अंडर रूट ऑफ a - x ओवर a + x। अंडर रूट का मतलब है पावर, पावर की फॉर्म में हमारे पास अंडर रूट में हम पावर रूल पहले अप्लाई करेंगे, पावर रूल के बाद जब हम डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर तो आ जाएगा a - x ओवर a + x, उसके ऊपर आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना, ठीक है जी। इन्होंने ये अंडर रूट का कांसेप्ट यूज कर लिया है कि अगर अंडर रूट में कोई भी फंक्शन दिया जाए तो उसको आप 1/2 अंडर रूट ऑफ f ऑफ x, मतलब उस फंक्शन को वैसे का वैसे ही लिख दें और अंडर रूट के बगैर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। हमारे पास था अंडर रूट ऑफ a - x ओवर a + x, हमने लिखा 1/2 अंडर रूट ऑफ a - x ओवर a + x और इसी का वैसा ही डेरिवेटिव दे दिया। अब ये डबल डिनोमिनेटर की फॉर्म में था तो इसको लिख दिया a + x ओवर a - x, मतलब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसके बाद क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके उनको सिंप्लीफाई किया। ये भी पार्ट नंबर 11 भी सेम पार्ट नंबर 10 की तरह ही आपका सॉल्व होगा, पहले पावर रूल के साथ उसके बाद क्वोशिएंट रूल के साथ। इसमें भी हमारे पास x की पावर x अंडर रूट ऑफ x + 1 x की पावर 3/2 है, तो इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखा, अंडर रूट ऑफ x की पावर 3 - 1 इस पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया, उनको सिंप्लीफाई किया, जो वैल्यूज कैंसिल होती कैंसिल कर दी, बाकी जो फंक्शन बनता है उसके ऊपर उसने डेरिवेटिव अप्लाई किया आपके पास। इनको आपने सॉल्व करके देखना है जी, इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल या पावर रूल ही अप्लाई, ठीक है। कोई भी इसमें आपका क्वेश्चन बैठे तो आप, अच्छा इसमें जी आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी y = अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x, शो दैट 2x dy/dx प्लस y = 2 अंडर रूट ऑफ x के। y इक्वल आ गया जी x माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट ऑफ x के दोनों साइड पे, अंडर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया अंडर रूट ऑफ x इंटू y इक्वल है x माइनस 1 के। डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा और ये x माइनस 1 का आपने डेरिवेटिव कर देना, वैसे के वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये आएगा जी हमारे पास अंडर रूट ऑफ x सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे के वैसे ही पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आ गया 1 अंडर रूट ऑफ x dy/dx प्लस इक्वल है प्लस y ओवर डॉट 1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ x इक्वल है 1 के, दोनों साइड 2 अंडर रूट ऑफ x से दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2x dy/dx प्लस y इक्वल है 2 अंडर रूट ऑफ x के। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास y इक्वल है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, हमने प्रूव करना है dy/dx इक्वल है 4 अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 के। इसका सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया तो ये आ गया जी 4x की पावर 3 प्लस 4x, इसमें से 4x कॉमन आता है तो वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर हमने स्क्वायर भी अप्लाई कर दिया और अंडर रूट भी अप्लाई कर दिया। अंडर रूट वैसे का वैसे रहेगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इस 1 को हमने लिखा 2 माइनस 1, क्यों हमें ये y में चाहिए, y माइनस 1 में चाहिए, तो y की वैल्यू बनाने के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है, y इक्वल है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 था तो 1 को हमने 2 प्लस 2 माइनस 1 ले दिया। अगर यहाँ से हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
अगर यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये किसके इक्वल है? ये क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है, ये y के इक्वल है। इसकी जगह पे y पुट कर दिया, y माइनस 1, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ये आपके पास इसका एंड प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ऊपर वाली एक्सरसाइज में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, तो हमने ये कंप्लीट सॉल्व करने बेटा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।